श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज दीपावली और इसके साथ ही हम ज्योतिष कक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। देखिए, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाना, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन मनाना, दोनों दिन प्रदोष में न हो तो दूसरे दिन मनाना, प्रथम दिन ही प्रदोष में हो तो प्रथम दिन मनाना, और यदि प्रथम दिन प्रदोष में है परंतु दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या है और प्रतिपदा की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का अर्थ है कि उसका भोग अधिक है। अमावस्या के कुल मान से प्रतिपदा का कुल मान अधिक है, तो दीपावली चाहे प्रदोष में अमावस्या नहीं है तो भी दूसरे दिन होगी। और यही वाली स्थिति इस वर्ष बन रही है। इस वर्ष अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा का कुल मान अमावस्या की कुल मान से अधिक है। इससे दीपावली 21 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाना शास्त्रोक्त है। कुछ ये कह रहे हैं कि निशित व्यापिनी अमावस्या भी मिलनी चाहिए। इसमें निशित व्यापिनी अमावस्या जिस दिन मिलती है उस दिन चंडी माता का पूजन और दुर्गा माता का पूजन किया जाता है, न कि लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि लक्ष्मी माता अर्धरात्रि में आती हैं और वो कहती कोजागरी। तो कोजागरी व्रत अलग होता है और लक्ष्मी माता रात में भ्रमण करती हैं, वो अलग बात है। तो प्रदोष में आप लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और उसके बाद निशित में उसी दिन चाहे प्रतिपदा आ गई हो तो उसी दिन लक्ष्मी माता भ्रमण के लिए आएगी, न कि एक दिन पहले आएगी। दूसरी बात, यदि प्रदोष काल में अमावस्या दंडेक रजनी योगी एक दंड मिल रही है तो वहाँ भी दूसरे दिन होगी, परंतु यहाँ पर ये नहीं विचार करना है कि दंडेक है या दंड एक से कम है, उस पर विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बहुत सारों के कथन अलग अलग हैं कि निश्चित में होना चाहिए, सिंह लग्न में अमावस्या नहीं है तो पूजा कैसे होगी। तो भाइयों, इसमें सन 2027 में दूसरे दिन ही प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होगी और वो सिंह लग्न में नहीं रहेगी, तो फिर क्या करेंगे? दूसरे दिन ही करनी पड़ेगी, चाहे प्रतिपदा आ जाएगी तो भी। एक बात और आ रही है कि कुछ कह रहे हैं कि 20 तारीख को ही प्रदोष काल में स्थिर लग्न मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि 20 तारीख को प्रदोष में स्थिर लग्न वृषभ मिल रहा है, तो 21 तारीख को भी प्रदोष में स्थिर लग्न मिलेगा। चाहे आप किसी कैलकुलेटर से देख लो या किसी पंचांग से देख लो कि वृषभ लग्न कितनी बजे आ रहा है, आपका समाधान हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं ज्योतिष कक्षा के ऊपर। तो देखिए, 1 नवंबर से ज्योतिष कक्षा प्रारंभ होने वाली हैं। इसमें आपको पढ़ाएंगे प्रारंभिक ज्ञान सामान्य, उसके बाद चरांतर क्या होता है, पंचांग कैसे देखें, पंचांग परिवर्तन कैसे करें, पंचांग परिवर्तन क्यों आवश्यक है, पंचांग परिवर्तन का सरल तरीका, चर सारणी कैसे बनाएं, चरांतर सारणी कैसे बनाएं, उस पर चर्चा। उसके बाद आप अगले बिंदु पे चलेंगे तो लग्न स्पष्ट भुक्त भोग्य से, सांपातिक काल से और लग्न सारणी से, इतने प्रकार से लग्न स्पष्ट बताएंगे। कभी सांपातिक काल को छोड़ भी सकते हैं। सांपातिक काल थोड़ा क्लिष्ट भी पड़ता है
और वो समझ में नहीं आएगा तो उसको छोड़ सकते हैं। प्रथम षष्ठांश, द्वितीय षष्ठांश, 12 भाव स्पष्ट, चरित चक्र, 16 वर्गीय कुंडली, षडवर्गीय बल, सप्तवर्गीय बल, 10 वर्गीय बल, 16 वर्गीय बल। इसके बाद अगले बिंदु पर आए तो षड बल, इष्ट, कष्ट, इष्टग्न, कष्टग्न, अष्टक वर्ग से फल कथन, इष्ट कष्ट से फल कथन, इष्टग्न कष्टग्न से फल कथन आदि। अष्टक वर्ग से फल, अच्छे फल का समय, बुरे फल का समय निकालना, और राशि पिंड, ग्रह पिंड, योग पिंड निकालना। इसके बाद भाव षडबल का फल कथन। इसके अगले बिंदु सभी प्रकार का गणित कराते जाएंगे और उसका फल साथ में बताते जाएंगे। अब इससे अगले बिंदु पर जाएंगे तो अगले बिंदु पर जाने के बाद देखेंगे कि अहरगण साधन, मध्यम ग्रह, मंद केंद्र, मंद फल, शीघ्र केंद्र, शीघ्र फल, मंद स्पष्ट ग्रह, शीघ्र स्पष्ट ग्रह, और वक्रत्व, मार्गत्व, लोप, दर्शन, ग्रहण, श्रृंगोन्नति, ग्रहण में मांद्य चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये सब बताएंगे। और महापात कथन, उसको भी स्पष्ट करेंगे। ये सब इसमें पढ़ाएंगे, परंतु हम साथ में पुस्तक लिखते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। आपको वीडियो बना कर देंगे, आप वीडियो देखकर सीखेंगे, और सीखने के बाद आपका कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो एक ग्रुप बना रखा है। अभी तक जिनने राशि जमा कराई है उनको उस ग्रुप से जोड़ दिया है। अब आप जो है शीघ्र राशि जमा कराएं और ग्रुप से जुड़ें। आपको वीडियो क्रमशः भेजते जाएंगे, आप उनको देखते जाएं। जो समस्या आती है, जो प्रश्न उत्पन्न होता है, ग्रुप में प्रश्न करेंगे, आपका समाधान कर देंगे। ऐसे रोजाना ऑनलाइन में नहीं पढ़ना है। आप आपकी सुविधा से उस वीडियो को देखेंगे दिन भर में और उस पर प्रश्न कर लेंगे। परंतु आज वीडियो देखा और 10 दिन बाद प्रश्न कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वीडियो डाला और अगले दिन या उससे अगले दिन 3 दिन में आप प्रश्न कर लें, उसका उत्तर शीघ्र मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इस प्रकार की ज्योतिष कक्षा पढ़ाने का कार्य शायद ही कोई करते हों, तो आप इसका लाभ अवश्य लें। आपको दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना, लग्न स्पष्ट करने की सारणी बनाना, दशम सारणी बनाना, ये सब भी सिखाया जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।